सॉरी। कौन गेट बजा रहा है यार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ नूर है और आप देख रहे हैं नूर ब्राइट चैनल। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर्स की हौसला अफजाई हो। मेरी आज की वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली उन भाइयों दोस्तों के लिए जिनके पास पुरानी गाड़ी है, स्पेशली होंडा सिविक अलमशहूर EK 96 टू 2001, और वो अपनी गाड़ी का इंजन चेंज करवाना चाह रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये मैंने इसके अंदर कौन सा इंजन डलवाया है, कहाँ से डलवाया है, कितने का डलवाया है, और इसकी रीज़न क्या थी नया इंजन डलवाने की। मेरे पास गाड़ी जो है ये है होंडा सिविक 96 मॉडल। बहुत ही प्यारा मॉडल है, पाकिस्तानियों की फेवरेट गाड़ी है, क्योंकि इसके अंदर मॉडिफिकेशंस बड़ी होती हैं और बहुत ही प्यारी लुक है इसकी। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो इसके बारे में कहा जाता था कि ये अपने वक्त से बहुत आगे की गाड़ी है, मतलब इसका जो डिज़ाइन था स्पोर्टी। और सिविक्स तो वैसे भी जो अपने स्पोर्टी शेप के लिए बहुत फेमस होती हैं। तो ये होंडा 96 गाड़ी है। इसके अंदर अपना इंजन 1.6 आता था, VTEC D16Y6 सोहक सिंगल ओवरहेड कैमशैफ्ट। बहुत प्यारा इंजन। मैंने ये गाड़ी 2015 में ख़रीदी थी, और जब मैंने ये ली थी तो ये बहुत चली हुई थी, कम से कम ये 3 लाख के करीब चली हुई थी ये गाड़ी ऑलरेडी। अच्छी कंडीशन में थी। तो खैर मैंने ये गाड़ी ले ली, क्योंकि मुझे यही गाड़ी मिली थी सस्ती। आजकल तो आपको पता है कि गाड़ियों का जो हाल है प्राइसेस का, कोई आम बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, इवन मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ एलीट लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास जो भी गाड़ी है वो खुश हैं। वही गाड़ी जिनके पास जो भी मॉडल है वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमारे पास ये मॉडल है। तो यही सीन मेरे साथ भी हुआ। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसको 4-5 साल चला के मैं इसको डिस्पोज ऑफ करूंगा और नई गाड़ी ले लूंगा, लेकिन जो गाड़ियों की प्राइसेस का हाल हो गया है उसके बाद तो मैंने तौबा कर ली है और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे पास ये गाड़ी है। क्यों ना इसी पर इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि ये गाड़ी बहुत मजबूत है, बहुत प्यारी है। ठीक है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा मतलब लेटेस्ट फंक्शंस नहीं है, लेकिन आपको जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक गाड़ी में होनी चाहिए वो आपको प्रोवाइड करती हैं। तो और क्या चाहिए। तो अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ। मैं मज़ीद इसको प्रोलॉन्ग नहीं करूँगा। ये मैनुअल गाड़ी थी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया। तो अनफॉर्चुनेटली इसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इसका क्या किया जाए। बहुत रिसर्च करने के बाद, दोस्तों के साथ मशवरा करने के बाद आखिरकार मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं इसका इंजन रिप्लेस करवाता हूं, क्योंकि एक दफ़ा पहले मैं गलती कर चुका था, इसकी हेड असेंबली चेंज करवाई थी। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। हमेशा याद रखें, जब भी गाड़ी का इंजन ख़राब हो, स्पेशली पुरानी गाड़ी का, नई गाड़ी का नहीं, पुरानी गाड़ी का, आप उसकी सिर्फ हेड असेंबली चेंज ना करवाएं, पूरा इंजन चेंज करवाएं अलॉन्ग विद वायरिंग, ECU वगैरह। तो उसमें आपका फ़ायदा रहेगा, पीस ऑफ माइंड रहेगा। खैर जब इसका इंजन ख़राब हुआ और मैंने इरादा कर लिया कि मैं इसका इंजन चेंज करूँगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करना चाहिए। उसकी रीजंस थी, एक तो ऑटोमेटिक को चलाना आसान है, घर की लेडीज चला सकती हैं इजीली, बच्चे बड़े सब चला सकते हैं। ऑटोमेटिक चलाना आसान है एज कम्पेयर टू मैनुअल। मैं खुद मैनुअल लवर हूँ, लेकिन ऑटो में कन्वर्ट करने का मकसद यही था, बेसिक मकसद यही था। सेकंड, लाहौर जैसी बड़ी सिटी का जो ट्रैफिक है यहाँ पे, जो हालात हैं ट्रैफिक के, वो आप सभी बखूबी वाकिफ़ हैं। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है और मैनुअल गाड़ी जो है ना वो चलाना हेडेक से कम नहीं है। ये जो इंजन था इसका, इसके अंदर जो मैंने इंजन डाला हुआ है वो इंजन है D17A, D17A।
ये परफॉर्मेंस इंजन है, बहुत प्यारा, 1700 सीसी 1.7। और ये जापानीज इंजन है, प्योर जापान से इंपोर्ट हुआ है। ये बहुत पावरफुल इंजन है, बड़ा प्यारा इंजन है। और मुझे इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, अपना पुराना वाला इंजन T16Y6 अलॉन्ग विद गियर बक्सा जिसे कहते हैं, वो देकर ये पूरा इंजन कंप्लीट अलॉन्ग विद गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, इसकी साथ इसकी मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं, वो क्लस्टर भी, हर चीज़, ये मुझे 1,80,000 का पड़ा। जहां से मैंने ये इंजन खरीदा है, नईम साहब से, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पुराना मेला इंजन देके ये मुझे 1,80,000 का पड़ा। और फिर इसको इंस्टॉल करने पे जो मेरा खर्चा आया, जिसमें डेंटर का, इलेक्ट्रिशियन का और मैकेनिक का, उनका खर्चा डाल के तकरीबन ये मुझे 35,000 उसके पड़े हैं। और जिनसे मैंने ये इंस्टॉल करवाया है, यानी कि जो मैकेनिक भाई हैं, हनी भाई, बहुत ही प्रोफेशनल और बड़े अच्छे बंदे, उनका नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन का भी नंबर है, नदीम साहब, बहुत ही इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिशियन है बिलालगंज के। तो इसके ऊपर तकरीबन मेरा 2,35,000 तक का खर्चा आया। ये लोग आपको जो एसी का कंप्रेसर होता है इस इंजन के साथ कंपेटेबल, वो भी आपको साथ देंगे, साथ आपको ये क्लस्टर भी देंगे, गियर नॉब वगैरह जो होता है वो भी देंगे आपको, यानी कि ऊपर जो गियर होता है, मतलब जो लीवर होता है गियर, वो साथ देंगे। इसके अलावा पावर पंप भी देंगे। इसके अंदर अभी एक और चीज़ मैं करने लगा हूँ कि इसका जो पावर पंप वाला सिस्टम है, यानी कि इसमें पावर ऑयल डलता है, ये मैं चेंज करवाऊंगा। मैं इसको रिमूव करवा के मैं मोटर लगवाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक मोटर का बड़ा फायदा है। एक तो ये लीकेज वीकेज नहीं होती, अक्सर ये गाड़ियों की कंगियां लीक हो जाती है, जैसे कि मेरी गाड़ी की कंगी लीक है, इससे मैं बढ़ाता हूँ। तो वो भी आपको बिलालगंज में सजावल नाम के एक बंदे हैं, जो कि बिलालगंज में आप आएंगे, वहाँ पे शादी हॉल के आसपास ही उनकी शॉप है। तो वो सबसे इकोनॉमिकल, कम पैसों में आपको इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगा के देते हैं। तो ये इंजन है इसके अंदर, D17A, बहुत प्यारा इंजन है, प्रोस्मेटिक इंजन है, वीटेक। तो गाइज ये दिस वाज द रीज़न कि मैंने अपनी जो मैनुअल सिविक थी उसको मैंने ऑटोमेटिक में क्यों कन्वर्ट किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में जो आपको बताया कि मैंने ये इंजन कहाँ से और कितने का डलवाया है, और आपको इसके साथ क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, तो इससे उन भाइयों दोस्तों को जिनके पास सेम मॉडल गाड़ी है और वो इसमें इंजन स्वैप करना चाह रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि उनको फ़ायदा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।